हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को आपका और मेरा इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, इसमें भागीदारी आपका भी रहता है और मेरा भी रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए। समय ना व्यतीत करते हुए बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, किस त्रिभुज का बात कर रहा है? तो समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को छापेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है, यानी कि एक कोण इसका जो है 90 डिग्री होगा। ठीक है, दी गई है कि परिवृत्त क्षेत्रफल होता है। समझिए क्या बोल रहा है। इस समकोण त्रिभुज ले लिए, चलिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। यह समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ बात आ गया परिवृत्त का। ठीक है, आप समझिए परिवृत्त किसको बोलते हैं और अंतःवृत्त किसको बोलते हैं। यदि त्रिभुज के अंदर में बनेगा वृत्त तो इसको बोलेंगे अंतःवृत्त। ठीक है, क्या बोलेंगे? अंतःवृत्त। और यदि यही बाहर में बना, त्रिभुज के बाहर में, तो इसको क्या बोलेंगे? परिवृत्त। ठीक है, बाहर में बनेगा तो परिवृत्त, त्रिभुज के बाहर में बनेगा तो परिवृत्त, और अंदर में मतलब अंतःवृत्त। अंत माने अंदर। ठीक है, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग वैल्यू पुट करना है। अब इसमें कौन P है, कौन B है, कौन H है, यानी कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, थोड़ा हम लोग को देखना पड़ेगा। तो एक चीज़ आप लोग पढ़ते होंगे तो पता होगा कि P और B जो है ये बदल सकता है। P और B बदल सकता है, लेकिन H नहीं बदल सकता है। और हम लोग ट्रिपलेट में देखे हैं कि मानते हैं यदि ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। ये 5 होता है तो ये 12 होता है, तो ये 13 होता है। क्या ट्रिपलेट यही है? जी यही है। तो हमेशा देखा जा रहा है कि H जो है सो बड़ा है। ठीक है, H जो है सो बड़ा वाला जो रहता है वही H होता है। तो हम लोग वही करेंगे। बड़ा क्या है? 4 है, तो 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये आपका H हो गया, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अब हम लोग किसी को भी मान सकते हैं, इसको P मान सकते हैं, या तो इसको P मान सकते हैं, इसको भी, कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मान लेते हैं 2√3 और इसको मान लेते हैं 2। अब क्या बोल रहा है? परिवृत्त क्षेत्रफल। ठीक है, परि मतलब इसका बाहर। ठीक है, इसका जो है सो बाहर से बनेगा इस तरह से। ठीक है, परिवृत्त क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा देखिएगा। मान लेते हैं ये वृत्त है और इस तरह से इसका क्या होता है? ये डायमीटर होता है। तो पूरा यहाँ से यहाँ 4 है। ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ 4 है, तो D बराबर 4 दिया है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका आधा, R बराबर हो जाएगा 2। तो R निकल गया। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr²। ठीक है, तो पाई हो जाएगा, R बराबर 2 निकला तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा पाई। ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। आगे है क्वेश्चन 39 - 19 - 44। ठीक है, ये आपका बोर्ड मास से है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये अलग पोर्शन में है। ठीक है, ये अलग पोर्शन में है और ये अलग पोर्शन में है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको बनाते हैं, फिर इसको बनाएंगे। ठीक है, क्या होगा? यहाँ 19 में 44 घटाएंगे हम लोग। 19 में 44 घटाएंगे तो क्या होगा? 44 में 19 घटेगा तो 14 में 9 जाएगा 5,
यहाँ बचा 3, 3 में 1 गया तो 2, क्या बच जाएगा 39 माइनस, और ये घट के माइनस में आ रहा है, ठीक है, -25। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी भागा का चिन्ह है तो हम लोग भागा दे देंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें भी काम करेंगे। ठीक है, क्या होता है बोर्ड मास में, पहले BODMAS, अब यहाँ गड़बड़ा के यहाँ दियो माइनस था, ये ब्रैकेट में था इसलिए पहले ब्रैकेट वाला काम कर लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर होता है डिवाइडेड, मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई तब एड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो पहले इसको और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा -12, फिर ये माइनस माइनस गुना होगा, क्या हो जाएगा +4। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 39 माइनस माइनस +25। ठीक है, भागा 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा -8। ठीक है, अब हम लोग जोड़ेंगे 39 और 25 तो कितना हो जाएगा 9 5 14 और 3 2 5 और 1 6, 64। ठीक है, भागा -8। ठीक है, भागा तो हम लोग भागा दे देंगे, 64 भागा 8 कट जाएगा 8 बार में, तो क्या आ गया -8। -8 किस में है तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। आगे है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% का डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद एक और देता है y% डिस्काउंट। दो क्रमवार बटा मतलब वही डिस्काउंट देता है। सामान लेने गया, दुकानदार खुश होकर उसको 15% डिस्काउंट दे दिया, और ज़्यादा खुश हुआ तब y% डिस्काउंट दे दिया। इस प्रकार से जब उसको डिस्काउंट देता है ना, तो उसका जो है सो 275 रुपये बच जाता है। जितना लगना चाहिए था तो 2 डिस्काउंट देता है तो 275 टका बच जाता है। ठीक है, और बोल रहा है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, जो सामान खरीदा उसका जो MRP था, ठीक है, MRP कितना था 900, तब बोल रहा है कि दोसर का जो छूट दिया ना वो कितना % छूट दिया उसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं, जिस तरह बोलता है उस तरह से बनाएंगे। हाँ, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15%, क्या था इसका MRP 900 रुपया। ठीक है, क्या था MRP 900 रुपया। ठीक है, 900 में 15% डिस्काउंट दे दिया, 15% डिस्काउंट दे दिया तो कितना लिया 85% लिया। ठीक है, अब ये दूसरका में y% दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना सामान में जो है 900 प्रिंटेड में इतना डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट दे के ओकरा कितना बच रहा था 900 में 275 बच रहा था। 900 रुपया देना था उसको, लेकिन उसमें 275 उसका डिस्काउंट हो गया, दियो मिला के, तो कितना बच गया, यहाँ बच गया 10 में 5 गया 5, यहाँ बच गया आपका 9 में 7 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 8 में 2 जाएगा 6, यानी कि वो कुल मिला के उसको 625 रुपया पड़ा। ठीक है, तो अब बताना है हम लोगों को कि जो y डिस्काउंट दिया ना वो कितना % था। तो कुछ नहीं, हम लोग बनाते हैं। ठीक है, 2 0 कट जाएगा, ये 17 बार में कटेगा, 5 से काट रहे हैं, और ये 20 आएगा काट के। ठीक है, कुछ नहीं, गुना कर देना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9 × 17 बराबर 625 × 20। ठीक है, यहाँ y रहेगा आपका, y बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, और 6 दूना 12, एक ये 0 है, ये 0 को दे देंगे, और इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, 17 × 9, 9 7 63 के 3, हाथ में 6, 9 कम 9 और 6 15, 153। ठीक है, कितना आया 153 आया। ठीक है, अब हम लोग इसको कितना देंगे, क्या करेंगे भागा देंगे, है ना। इसको भागा देंगे 153 को
12,500 से, ठीक है। तो लगभग जो आएगा, लगभग आएगा कितना, 82% आएगा, लगभग आएगा, ठीक है। इसको जब काटिएगा ना तो पॉइंट में आएगा लगभग 81.62 करके आता है। इसको हम लोग 82 मानना पड़ेगा, ठीक है। 82 मान लिए। अब हम लोग y माने थे तो y अपने आप में 100% नहीं होगा जी, 100% होगा तो 100 में 82 को हम लोग हटा देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, 100 माइनस 82 घटाएंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा, ठीक है। इस प्रकार जो उसका दूसरा छूट दिया वो कितना था, 18%। पहल का दिया 15, दूसर का दिया 18, कुल मिला के उसका बच गया 275 रुपया, ठीक है। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2100 है तथा इस पर 10% का छूट दिया जा रहा है, एक बटा दिया जाता है, ठीक है। यदि यह समय, अब एक यहाँ शब्द आ गया असमय, असमय क्या मतलब उसी समय दिया जा रहा है 5% का और डिस्काउंट, तो बताना है कि जो है उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। एक वस्तु है उसका MRP है 2100 रुपया, ठीक है। एक बार डिस्काउंट दिया खुश होके 10% का, ठीक है, और एक बार और खुश होके दे दिया 5% का, ठीक है। यही बात बोल रहा है। अब काटते हैं 5 बार में, 19 पचे 95 और 20 पचे 100, 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक है। जब हम लोग इसको गुना करेंगे 21, 9 और 19 को, ठीक है, जब हम लोग 21, 9 और 19 को गुना करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा लगभग 3591, ठीक है। और नीचे क्या है, 2। अब जब हम लोग 3591 को 2 से भागा करके देखते हैं, एक बार में जाएगा, यहाँ बच गया आपका 1 बचा, 7 दूना 14, ठीक है। उसका फिर 1 बच गया, 9 दूना 18, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बच गया, 1, फिर 5 दूना 10, फिर 1 बच गया, 10 मोड़ लिए, 0 आ गया, फिर हो गया 2 पच्चा 10, यानी कि 1795.50 ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लिया जाए। आगे है कि 40 आदमी किसी कार्य को एक नियम समय में कर सकते हैं यदि कार्य पर केवल 30 आदमी लगाया जाए, ठीक है। तो इसे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिनों का आवश्यकता होता है। तो 60 आदमी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। 40 आदमी है ना, 40 आदमी किसी कार्य को एक नियम समय में, समय लगा होगा एक्स डेज लगा होगा, ठीक है। और अधिक कार्य पर केवल 30 आदमी लगाया जाए, केवल 30 आदमी लगाया जाए तो कितना बोल रहा है, 6 अतिरिक्त दिन लग रहा है, ठीक है। 6 अतिरिक्त दिन लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ x का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आगे बनाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 40x और ये हो जाएगा 30x प्लस 180, ये उधर जाएगा 10x बराबर 180, 0 से 0 हड़ास, x बराबर 18, ठीक है। x बराबर 18 आ गया। अब बोल रहा है कि तो 60 आदमी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 60 आदमी जो है इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इस पैटर्न पर चलते हैं हम लोग। जब 40 आदमी, ठीक है, x दिन में करता था, मतलब 18 दिन में 40 आदमी उस काम को 18 दिन में कर लेगा, ठीक है। तो 60 आदमी उस काम को y दिन में कर लेगा, ठीक है। इस फॉर्मेट से चल रहे हैं। x की जगह 18 या 18 पुट कर दिए। अब इसको हम लोग काटते हैं भैया, 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये आपका कट जाएगा 3 बार में, 6 बार में, 6 3 18,
क्या बच गया, y बराबर 2 छक्का 12, यानी वह 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है। यदि 60 आदमी को लगाया जाए, 40 आदमी लगाते हैं तो 18 दिन में ख़त्म करता है, और 60 आदमी लगाते हैं तो 12 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है। चलिए आगे है कि एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक और दूरी क्या होगा, किलोमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में ही पूछ रहा है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यही फार्मूला से चलेगा। देखिए यहाँ आपका स्पीड और टाइम डिफर है, अलग अलग दिया हुआ है, और जो डिस्टेंस है और बराबर है तो हम लोग डिस्टेंस को बराबर लेके चलेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बराबर दिया है तो क्या हो जाएगा, स्पीड गुना टाइम। ठीक है, यही पैटर्न से हम लोग चलेंगे। क्या बोल रहा है कि नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस आती है। यदि धारा की गति हम लोग यहाँ मानते हैं, ठीक है, क्या मान ले रहे हैं कि जो नाव का गति है ना, नाव धारा का गति मानना पड़ेगा और नाव का गति दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं जो नाव का गति है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, नाव की गति को हम लोग x मान लेते हैं और जो धारा का गति है उसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, नाव की गति को x और धारा की गति को y। तो बोल रहा है धारा के अनुदिश, यानी कि जिधर से पानी जा रहा है उधर से नाव जा रहा है, तो दोनों सेम जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस y। ठीक है, और ये कितना देर में जा रहा है, तो 8 घंटा। ठीक है, ये हो गया आपका स्पीड, ये हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम। ठीक है, उसके बाद धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि इधर से x इधर से y, तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। और ये कितना है, तो 10 घंटा लगता है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि धारा की गति हम लोग क्या माने, y बराबर दिया है 1 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 गुने 8 बराबर x माइनस 1 गुने 10। इसको काटते हैं 2 से 4 5, क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। इस माइनस 5 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 और 5x माइनस 4x, 4 और 5 9, और ये हो जाएगा x बराबर 9 आ गया। ठीक है, x बराबर 9 आ गया। तो पूछ क्या रहा है कि नाव द्वारा तय की गई यात्रा क्या होगा। नाव वाला कौन है, तो ये है। ठीक है, नाव वाला ये जी है ना, ये नाव वाला है, और ये नाव के अनुदिश में, नाव के अनुदिश, और ये धारा के विपरीत। तो क्या पूछ रहा है कि नाव द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी क्या है, होगा नाव वाला 9 और 1 10, 10 8 80, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये नाव वाला हो गया ना। आगे है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल की कमी का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि किसी
यदि किसी आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, मानते हैं कि आयत का लंबाई 1 होगा, उसमें 1/3 बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा 4/3। चौड़ाई 1 होगा, उसमें 1/3 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो एक फार्मूला होता है x + y - xy/100। ठीक है, तो x कितना है 4/3, y कितना है 2/3 माइनस 4/3 गुना 2/3, ये 100 है, 100 यहाँ गुना हो जाएगा। चलिए अभी यहीं करते हैं, थोड़ा लगेगा ओड टाइप पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम ले लेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा 3 बार में तो 4 तिया 12, यहाँ जाएगा 3 बार में तो 3 दूना 6, और यहाँ जाएगा 3 तिया 9, एक बार में जाएगा तो -8, और ये जो 100 है 100 यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है, 12 × 18, 18 में 8 जाएगा तो 10, 10/9 गुना 100। जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000/9। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 111.1/9। तो 100 में कितना ज़्यादा है तो 11.1/9। ठीक है, तो इसका जो कमी हो जाएगा 11.1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 11.1/9। आगे है दो संख्या के मासा तथा लसा क्रमशः 12 तथा 24 और 48 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है, ठीक है, तो उनका योग क्या होगा। दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या का दिया हुआ है लसा और मासा। ठीक है, तो क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मासा। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और लसा गुने मासा। एक चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है क्या कि दो संख्याओं का अंतर दिया है। ठीक है, यदि एक x होगा तो दूसरा y होगा, तो दो संख्या का अंतर कितना है 60। जब ये दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, 4xy हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या आया, पहली संख्या हम लोग x को मान ले रहे हैं और दूसरी संख्या y को मान ले रहे हैं। तो लसा कितना दिया है 12 और मासा 2448, ये आ जा रहा है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x + y के होल स्क्वायर बराबर x - y यानी कि 60 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 और x × y बराबर क्या है 12 गुना 2448, 12 गुना 2448। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 12 गुना 5 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और ये हो जाएगा गुना 12 और गुना, इसको हम लोग तोड़ना है 12 में। ठीक है, तो यदि हम लोग इसको तोड़ते हैं इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा 12 गुना 204। ठीक है, 12 गुना 204। ठीक है, 12 गुना 204।
तो अब यहाँ देखते हैं कि स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर को उधर अंदर ले जाते हैं, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें 2 12 है तो 1 12 निकल जाएगा बाहर, इसमें भी 2 12 है तो 1 12 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। 2 12 है तो 1 12 बाहर निकल गया। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है इसलिए 12, इसमें देखिए इसमें भी 12 का स्क्वायर है, इसमें भी 12 का स्क्वायर है, तो हम लोग 12 बाहर ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ क्या बचा 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस यहाँ क्या बचा 4, ठीक है, और गुना 204, ठीक है। इसमें अब अंडर रूट बचेगा तो क्या हो जाएगा 12, और जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका 841, ठीक है। और 841 जो है सो होता है किसका 39 का वर्गमूल होता है, सॉरी 29 का होता है। इसका होता है 29 का। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 348, 348, 348 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। दो संख्याओं का योग 528 है तथा उनका मासा 33 है। ऐसी संख्या के युग्म की संख्या होती है, ऐसी संख्या का युग्म जो है सो कितना होगा, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि मासा है, दो संख्या मान लेते हैं हम लोग, एक x होगा और एक y होगा, दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 528, ठीक है। तो मासा बोल रहा है मतलब यह यहाँ मल्टीपल होगा और यह मल्टीपल होगा, ठीक है। तब क्या करेंगे x प्लस वाई जो है रहेगा और 33 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 528, एक गुना 33 इधर आके बटा 33 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा इसको काटेंगे हम लोग, तो काटेंगे कितना से काटेगा जान रहे हैं, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 16 बार में कट जाएगा, ठीक है, 16 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों को एलिमिनेट करना है कि कितना संख्या होगा, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है और इसको सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि यदि 3x² माइनस ये x प्लस 9, ठीक है, और एक है ax² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, पूछ रहे तो हम लोग 0 मान सकते। तो बोल रहा है कि a का धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक पूछ रहा है। यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे तो -2 हो जाएगा जो कि ऋणात्मक है, और यहाँ से हम लोग a का वैल्यू एलिमिनेट करेंगे तो a बराबर 3 हो जाएगा जो धनात्मक है। तो धनात्मक पूछ रहा है तो c हो जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट हम लोग देखते हैं, x² का कोफिशिएंट यहाँ 3 है और यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, ये इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये बराबर 3 फेंक देगा, ठीक है। तो आज का सेशन यही रखते हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।